सर ये बात बताइएगा कि हमें ये माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है ना कि हम जब एजिंग को कहते हैं, पुराने वक्तों की ये बातें हैं कि एजिंग है भाई, एज के साथ साथ तो होता है ये सारी चीजें। एजिंग नॉर्मल है, एजिंग के साथ वाली आने वाली बीमारियां नॉर्मल नहीं। यानी आप ऐसा है ना, आपको ये मुशाहिदा होगा कि लोग ये समझते हैं बस एज के साथ साथ ठीक है सारी बीमारियां चलती आ रही हैं। 50 साल की औरत कहती है मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, रुकू सजदा नहीं कर सकती, मुझे चेयर दे दो, इज दैट नॉर्मल? आप सोचते हैं कि 60 साल की औरत जो है भाग दौड़ नहीं सक रही, माउंटेन पे नहीं जा सकती, अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकती, ग्रैंड किड्स को एंजॉय नहीं कर सकती। बात ये कि कुदरती अगर आपके हार्मोन्स अगर आपके कम हो रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप, और आपको सिर्फ यूज टू नहीं होना, और इससे आपकी हड्डियां, मसल, हर फंक्शन इफेक्ट हो रहा है। और अगर आपको साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आप उसको रिप्लेस करें तो ये तो पता होना चाहिए आपको, और ये पता ही नहीं लोगों को। 40 साल से लेकर 50 साल तक आपको सिम्टम्स आते हैं, जब आपकी जिस्म आपको बता रहा होता है, सिग्नल आता है ब्रेन से आपकी ओवरीज के पास, वो खटखटा रहा है कि मुझे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, मुझे हार्मोन्स चाहिए, मेरे हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पेरीमेनोपॉज कहते हैं उस पीरियड को, कुछ में 5 साल, कुछ में 10 साल, अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल औरत का। और उसमें कितने सिम्टम्स, कुछ को कम अलामात, कुछ को ज़्यादा। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डिसमिस कर देता है ये नॉर्मल है। नहीं, इसका आपको ट्रीटमेंट चाहिए, सप्लीमेंट्स, लाइफ, आपने जितनी एक्सरसाइज करनी है, रात को सोना है अच्छा, ये सब बेसिक बातें हैं जो आप उनको बताएंगे। उसके बाद आप उसको सही इन्फॉर्मेशन देंगे नेचुरल हार्मोन्स की, सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं जो कि बाय माउथ लेते हैं। आपको क्रीम की सूरत में सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं वो कभी भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। अब जब उसका पूरी साल के लिए माहवारी खत्म हो जाएगी तो यही अलामात उसकी बीमारियों में बदल जाएंगी। जी बेशक, ये प्रोसेस है जो 40 में स्टार्ट हुआ है, 60 साल की औरत को जाके बीमारियों की सूरत में आ घेरेगा। और तब तक आप एक नानी दादी जो बन जाते हैं, फिर आप किसी और के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, और आप किसी और के ऊपर बोझ बन। और ये जो 28 गोलियां दी जाती हैं आपको एज ए रिप्लेसमेंट के, जी, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन काफी है और सारा कुछ है, आप पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसकी, ये जो ज्यादातर मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में हम यही खा रहे हैं। ये क्या डेंजरस है? पाकिस्तान में थी नहीं ना, पाकिस्तान नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, ये सिंथेटिक है क्या ये? और ये भी कहते हैं कि ज्यादा अरसा इस्तेमाल करो तो कैंसरस है। देखें, अगर सिंथेटिक हार्मोन्स आपके लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसके जो, मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, ऑडियंस के लिए बस ये कि क्या ये नुकसानदेह है? 3-4 महीने के लिए देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लो तो ये छाती के ऊपर जाके रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, जहाँ पे काम करता है, और ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर सकता है। 3-4 साल से खा रहे हैं। कभी कभी चॉइस नहीं होती, क्योंकि कुछ को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो इट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वो वाला हिसाब है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज्ञान दे रही थी तो मुझे लगा हार्मोन्स तो है नहीं, फिर मैंने, आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, फिर मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा ट्रीटमेंट तो है नहीं, ज्ञान में दे रही हूँ, फिर मैंने बायोइडेंटिकल को पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो इट इज़ अवेलेबल, हर एक को एक्सेसिबल है। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव करके जब सबको ज्ञान मिल जाए। क्या चीजें हैं बायोइडेंटिकल? इसके बारे में, हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में बताएं, कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे दिए जाते हैं? ये प्लांट बेस्ड होते हैं, याम से बनते हैं, सेम मॉलिक्यूल है जो आपकी ओवरी 17 बीटा एस्ट्राडियोल बना रही होती है, सेम मॉलिक्यूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप हमेशा अब चाहते हैं अगर बाय माउथ लेंगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, इसकी वजह से आप इसको टैबलेट की सूरत में नहीं दे सकते, आपने क्रीम की सूरत में देना है जो आप यहाँ पे लगाते हैं। और एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए तो सारी उम्र मेनोपॉज है। इसके बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको BHRT प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता हो कि हार्मोन्स कैसे देते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। 40 साल की औरत आपके पास आती है, और आपने कितनी सही बात की थी, डिवोर्सेस, उसका इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा है, उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रहा है, उसके जिस्म में दर्द हो रहा है, अपने हस्बैंड से आपसी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, ब्रेन फॉग। कितनी औरतें जो इतनी हाई एंड, और आपको पता है मेरा क्लाइंटल सारा, जिनको मैं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड पेशेंट देखती हूँ, कॉर्पोरेट वाली होती हैं, लॉयर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबका ये कि जैसे जैसे हम एज कर रहे हैं हमें वोकैबुलरी हमारी ख़त्म हो रही है। मुझे फेस याद आ रहा होता है, टिप ऑफ माई टंग में होता है कि इस बंदी ने क्या कहा था, और मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा होता, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो यानी अपने माशरे में देखते हैं उठते बैठते लोग, बज़ाहिर वो बिल्कुल सही नॉर्मल नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बिहेवियर जब आप उनके ऑब्जर्व करें कि सडन कोई प्रोवोकेशन में आ जाए, यानी जरा सी कोई बात हुई, एब्सोल्युटली वो बिहेवियर्स, यानी वो देखिए ना, इस एज ग्रुप में कहते हैं ये बड़ी खड़ूस सी हो जाती हैं, ज्यादा मम्मी को गुस्सा आने लगा है, मेरी बीवी ना आजकल वो बहुत सड़ी हुई रहती है, इसमें तो वो हर वक्त थकी हुई होती है, ये क्यों? ये उसके कंट्रोल में नहीं है। एंगर, डिप्रेशन, टेंट्रम्स, और उसके बाद मजे की बात और आपकी ओवरऑल आपकी फिजिक,
आपकी अपीयरेंस, आपके बाल, आपका स्किन, हर चीज़ इफेक्ट होती है। और आप खातून से जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अब वो बच्चों पे लड़ रही है, वो आपके साथ एकदम फट पड़ती बहुत जिटरी है और इरिटेबल और झुंझुलाहट उसकी। और जब कमरे से बाहर जाएंगे, बिलीव मी, वही औरत कहती है कि व्हाई डिड आई डू दैट। वो अपने ऊपर गिल्ट फैक्टर ले लेती है, उसको समझ नहीं आती व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दैट। देखिए, एग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी और चीज़ की बीमारी होना हो सकती है अगर प्रीवियस हिस्ट्री है। 40 साल की औरत अगर आपके साथ विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री इन सिम्टम्स के साथ आ रही है, तो मैं हमेशा डॉक्टर्स को कहती हूँ और मैं इल्तिजा करती हूँ उनसे कि उनके हार्मोन्स की फाउंडेशन चेक कर लें। हार्मोन्स को अगर आप फिक्स कर देंगे नेचुरल हार्मोन से, सिंथेटिक हार्मोन से नहीं, उससे होगा क्या? देखिए, आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, आपके अंदर क्या मतलब साइकिल्स भी उसमें आपकी जो है वो मंथली साइकिल भी रेगुलर हो जाती है? दो तरीके होते हैं इसके देने के। कान पे हाथ रखो। पेरीमेनोपॉज में जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेट कर देते हैं। इसी वजह से तो ये चीजें एग्रीवेट हुई हैं कि because आप we तुम don't कानों talk पे हाथ रखो, तुम नहीं सुन सकते, मर्दों की बातें औरत नहीं सुन सकती, इसीलिए मसले क्या ख्याल 40s में आदमी जाके कितने हैंडसम होते हैं, 40s में जाके कितने वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। औरत इस एज में फाइनेंशियल स्टेबल हो सकती है, अपने बच्चे बनाना उसने बंद कर दिया, वो स्टेबल हो गई, लेकिन उसकी जो अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं, जो उसकी हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, वो जितनी भी जिम चली जाए, जितने भी अर्ब सप्लीमेंट्स ले ले, अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। द ट्रीटमेंट इज बायोरेंटिक। और जो चीज़ खत्म हुई है, कितना अर्सा लेने पड़ते हैं आपको? एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए, सारी उम्र रहता है। एक औरत को अगर मेनोपॉज 50 साल में हुआ, शी इज़ गोइंग टू लिव इन दैट टाइम पीरियड फॉर 40-50 ईयर्स। 40-50 ईयर्स जब अगर हार्मोन के बगैर रहेंगे तो आप खुद देख लें कि आपके तो साथ ये सारी जिंदगी फिर इसको वंस मेनोपॉज इज देयर, ट्रीटमेंट तो अब ये ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या इसमें डाइट का भी फैक्टर कोई है? क्योंकि या पहले पुराने वक्तों में देसी चीजें खाती, या आपकी पुराने वक्तों में रिसर्च क्या कहती है? मतलब अर्ली हो रहा है रिसर्च में हुई साइंस की बंदी, मैं रिसर्च क्या डॉक्टर्स बताती है को आपको? ट्रेन करती हूँ। पुराने वक्तों में इतने लंबे अरसे तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। अगर कोई कहता है मेरी दादी 100 साल तक जिंदा थी, तो वो एक कोई बंदी दादी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल पहले, 200 साल पहले ओनली वाज 34 and 44 इन एवरी डिफरेंट कंट्री। ये तो वो है जी, और अब पहले तो 60-60, 70 एवरेज होता था। आप बिल्कुल ये कुछ अरसे पहले जा रहे हो, जो 60-70 साल की औरतें थी, बीमारियों के साथ रहती थी और वो बैठी होती थी सोफे के ऊपर, या उनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और सारा कुछ। आजकल की औरत आंटी आपको कहीं से नहीं लगती। 40-50 की औरत को आप आंटी कह के देखें, नहीं, ये बात है इतना डेयरिंग हम नहीं हो सकते। 50s is the इतना new daring नहीं हो 30s. सकते। Exactly. 50s is the new And they're 30s now. physically बिल्कुल। fit and they want to live longer and they Yes. want to live healthier. अब ये आपकी चॉइस है। कुछ औरतों को मैटर नहीं करता, they want to live कि हमें नी रिप्लेस हो गया, हम बीमार भी हो गए 60 साल में, अब क्या करना है जी के। कुछ औरतें जाके 60 में उनको जो है अपना नया लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, उनको अपनी हेल्थ चाहिए होती है, उन्होंने अभी अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करना होता है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में, और इन्फॉर्मेशन कितनी सही है आपके पास। तो डॉक्टर साहब, अगर ये कोई स्विच करना चाहते हैं इस पे, तो क्या आप बताएंगे, कैसे आपसे राब्ता हो और क्या करें? मैं डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही हूँ। मेरी जो क्लिनिक है DSM क्लिनिक, डॉक्टर शबाना मुफ्ती, गुलबर्ग, लाहौर में है। हम ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं हर एक को ज्ञान देती हूँ, नॉलेज देती हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। अब अगला इंशाल्लाह मेरा यही है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ। ये तो अभी US मैन्युफैक्चर्ड है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और हमारी क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अनकरीब मैं आपके शहर में भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। दिस इज़ अ बैटल। जंग जो है ना, वो मैदान में उतर के लड़नी है, और सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डॉक्टर्स को समझाना है, बताना है कि एविडेंस बेस्ड साइंस आ चुकी है, FDA अप्रूव्ड है। अपनी अपनी प्रैक्टिस, खाली गायनेकोलॉजिस्ट को आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? एक डॉक्टर के पास जब एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, ENT के डॉक्टर के पास जाके कहती है कि मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, मेरी आंखें ड्राई हो गई हैं, आप सबसे पहले सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर आ जाते हैं बाहर से। जो इनसाइड हेल्थ है उसको कोई देख नहीं रहा। तो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ है। वी आर मेड ऑफ सेल्स, मैं कहती वी आर मेड ऑफ हार्मोन्स। सारी गेम ही हार्मोन्स की है। हार्मोन आपको औरत बनाती है। प्यूबर्टी होती है, पहला पीरियड जब आपको आता है तो औरत बनती है, बचपन से जवानी में जाती है, और जब जवानी के बाद 50 के साल के आसपास जाके उसके हार्मोन खत्म होते हैं तो बुढ़ापे की तरफ जाती है। सो चॉइस आपकी है कि सही नॉलेज और साइंस को समझ के अपने फिर फायदा नहीं, वरना आप इस दौर में अगर हैं और आप तकलीफ से रह रहे हैं, क्या फायदा? तो ऑल दीज पेनफुल सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड, या बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं अगर आप राइट थेरेपी जो है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो जरूर उसको जो है इसको आप अडेप्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।